हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट। यहाँ पर इवन आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन किस मैनर में हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get updates from this channel. सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, जस्टिस। और फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बता दिया था प्रीवियसली कि आप ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसी चीज़ें सेंस कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ द वन। तो यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जीज साथ ही में अपीयर हुई हैं। इसका मतलब यही है कि योर पर्सन इज़ एक्चुअली बिकमिंग योर प्रोवाइडर। यहाँ पर धीरे धीरे ये एक माइंडसेट में आ रहे हैं, माइंड फ्रेम में आ रहे हैं जहाँ पर आपको ये महसूस होता जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको डाउनलोड्स ऐसे मिल रहे हैं। अगर मान लो यूनिवर्स की तरफ से कुछ आपको ऐसा रिसीव ना भी हो रहा हो तो आपका जो इनर इंस्टिंक्ट है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो आपको शायद ऐसी बातें शो कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ड्रीमी एनर्जीज के साथ, या जब आप सबकॉन्शियसली यानी कि मेडिटेटिव स्टेट में हो, एक ऐसे पोर्टल में हो आप जहाँ पर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच में जो पोर्टल होता है, अगर वहाँ पर आप नींद से जस्ट जग रहे हो या जस्ट सोने वाले हो तो ऐसे टाइम पर जो भी आपको महसूस होता है वो रियल होता है। तो वही सच्चाई है। और वहाँ पर अगर आपको ऐसे कोई डाउनलोड्स रिसीव हुए हैं एट दैट टाइम तो समझ लेना वो आपके लिए इशारा है आपके हायर सेल्फ का, कि मतलब आपके हायर सेल्फ को आपका फ्यूचर पता होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके हायर सेल्फ को वो ऑलरेडी ब्लूप्रिंट दिया जा चुका होता है। तो जब आपका हायर सेल्फ आपसे कम्युनिकेट करने लगता है कि ही इज़ द वन या फिर यही होने वाला है, ऐसा ही होगा, तो समझ लेना कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है देयर आर द ऑब्स्टिकल्स, हो सकता है कि रास्ता और भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इवेंचुअली ही इज़ द वन। अगर आपको ये साइन मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोग अपने इनर इंस्टिंक्ट के साथ बहुत ही अच्छे से जेल कर पा रहे हो, अलाइनमेंट में आ पा रहे हो, और यूनिवर्स के साथ भी आपकी एक अलाइनमेंट बनती जा रही है ताकि आपको फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर हार नहीं माननी है। आपको यहाँ पर एक तरह से इनर स्ट्रगल्स की वजह से, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स इस बात को लेकर भी परेशान रहती हैं कि जब मुझे अच्छा लगता है अपने पर्सन के साथ तो मैं उनके साथ बात क्यों नहीं कर सकती, या मैं इस कनेक्शन को कैजुअल बेस पर क्यों नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो एक जो इंटेंसिटी है, जो वाइब है, जो कनेक्टिविटी है, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हर टाइम आपको वो एक इंटरनल ब्लिस महसूस होती है अपने पर्सन के साथ, लेकिन आप वो कर नहीं सकते। तो इस वजह से आप खुद पर हार्श हो जाते हो, खुद को रोकने लगते हो और कनेक्शन की ब्लिस मिस होने लगती है। और आपका जो एक माइंड एंड हार्ट का पुश एंड पुल है, जो स्ट्रगल है, वो आपको इतना परेशान करता है कि आप एक एंग्जाइटी में चैनल हो जाते हो। जबकि आपका काम क्या होना चाहिए, आपको अपने आप पर वर्क करना चाहिए, एम्प्रेस बने रहना चाहिए। एम्प्रेस अगर इंतज़ार भी कर रही है ना तो वो अपने सॉवरन अवतार में होती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो उसको पेशेंस रखना पड़ रहा है, पता है उसको, लेकिन वो उस पेशेंस को इतना क्रिएटिव बना लेती है, इतना ब्यूटीफुल बना लेती है, उसको वहाँ पर तकलीफ नहीं हो रही होती। तो अगर आप खुद के साथ ये वाला जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप घोड़े पर सवार हो, आपको चीज़ें तो अपने हिसाब से चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई जर्नी की कॉन्सेप्ट की रियलिटी को फॉलो करना पड़ रहा है तो वो आपके लिए हो सकता है डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और आप वहाँ पर खुद को जस्टिस नहीं दे पा रहे हो। कहा तो है आपको कि आपको हील होना है, आपको सेल्फ सफिशिएंट रहना है, लेकिन आप खुद पर हार्श बन रहे होंगे। इस बात को लेकर आप खुद पर हार्श बन रहे होंगे, तो ये भी सही आइडिया नहीं है। इवन दो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली प्रोसीड हो रही हैं, लाइक
यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। इसका भी मैंने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस रीडिंग में, आपको ज़रूर वो शिफ्ट भी देख लेना चाहिए, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ बताया है। तो यूनिवर्स तो वर्क करता है, लेकिन अगर आप किसी तरह की स्केरसिटी में आ गए, अगर यूनिवर्स को ये लग रहा है कि यू आर स्टिल नॉट रेडी, यूनिवर्स को पता चल जाता है आप किस वाइब में हो, किस एनर्जी में हो। अगर आपकी एनर्जी किसी भी तरह से लैक करने लग गई तो वो डिले जो आता है वो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो एवरी टाइम, ठीक है ना। तो बीइंग हार्श और बिकमिंग सॉवरेन, इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर आप हार्श बन रहे हो तो ये जर्नी तब भी कहीं नहीं जा रहा, बट अगर आप कामली, बहुत ही ब्यूटिफुली सेल्फ लव में रहकर यहाँ पर पेशेंटली बने हुए हो मैनिफेस्टेशन के लिए, कि आप चाहते हो आपके पर्सन आपके लिए एम्परर बने, तो तब आपके लिए सब कुछ यहाँ पर अलाइनमेंट में आएगा। आपको खुद के साथ पहले जस्टिस रखनी पड़ेगी। आपको अगर आप यूनिवर्स से जस्टिस सीख कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको खुद के साथ जस्टिस रखनी पड़ेगी। आप कहाँ पर फंसे हुए हो, फाइंड आउट दैट। हो सकता है बहुत सारे लोग कार्मिक लूप्स में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कार्मिक लूप सिर्फ और सिर्फ आपके एक्स पार्टनर को लेकर नहीं होगा। कार्मिक लूप कैन बी एनीथिंग, जो पास्ट का भी कर्मा हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका कर्मा हो सकता है, जनरली भी किसी के साथ भी आपका कर्मा हो सकता है, जिसके साथ आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर लेकर आते हो, और वो जो डेट्स हैं, कार्मिक डेट्स हैं, उसको क्लियर करना होता है इस लाइफ टाइम में। और मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, ये उन लोगों का लास्ट जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। तो आपको इसीलिए ये जन्म दिया गया, आपके ट्विन फ्लेम को इसीलिए इस जन्म में भेजा गया कि आपको सारी चीज़ें वाइंड अप करनी होती हैं। तो अगर ऐसे किसी लूप में आप फंस कर, स्टक होकर खुद पर हार्श बन रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी भी कहीं पर नहीं पहुंच रहा और आप कार्मिक लूप्स में फंसते जा रहे हो हर दिन, तो इस चीज़ के लिए आपको पहले हीलिंग में आना पड़ेगा। क्योंकि हमने लास्ट टाइम 6 ऑफ समर की एनर्जी देखी थी, तो कुछ तो ऐसी बात है जो कार्मिक सोलमेट से रिलेटेड होगी, या फिर अगर आप अकेले ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो आपको सोलमेट का साथ लेना है। कुछ तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी जहां पर आप साथ में मिलकर इस ऑब्स्टिकल को कॉन्कर कर रहे हो, तो आप 100% अपने सोलमेट की मदद ले सकते हो। और अगर आपके लाइफ में सोलमेट्स नहीं है तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हो, लेकिन आपको एक तरह की कह सकते हैं ना डेस्पिरेशन में नहीं रहना है। इसी बात पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि कहीं आप दोबारा से चेजिंग वाले मोड में तो नहीं आ रहे। चेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप बीइंग सैड अपने पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो कि यार ये पर्सन क्यों मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, क्यों ये अवेकन नहीं हो रहा है, अगर क्यों करके आप मतलब एक तरह की सैड एनर्जी में आ रहे हो ना, स्टिल यू आर चेजिंग दिस थिंग। आपको कंप्लीटली इनको इनके हाल पर छोड़ देना होता है कि ये अवेकन हो रहे हो नहीं हो रहे हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। ये जब तक नहीं हो रहा है आपके साथ, तो ये जर्नी तो नेवर एंडिंग है उन लोगों के लिए, कि आपको जो वाइंड अप करना था इसी जन्म में, आप वो जब नहीं कर पा रहे हो तो स्टिल यू आर नॉट इनफ। डिवाइन फेमिनिन के रोल में आप सही से अपग्रेड हो ही नहीं पाए, इसका मतलब समझ रहे हो ना। डिवाइन फेमिनिन का काम ये होता है कि आपको आपके पिछले जन्म के भी पास्ट के सारे डेट्स को क्लियर करना होता है, सारे कार्मिक लूप्स को एंड करना होता है, और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आना होता है। और इस जन्म में भी आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उन पर प्रॉपरली वर्क करके, फॉरगिवनेस में आकर, सेल्फ लव में आकर खुद पर वर्क करना चाहिए होता है। तो ये जब आप नहीं कर पाते हो इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में, जो भी आपने खुद को टाइम दिया है, मुझे नहीं पता, अगर आप चाहते हो कि जल्दी आपकी यूनियन हो जाए, मान लो आपने खुद को 1 साल दिया है, इस 1 साल में मैं अपने आप पर इतने अच्छे से वर्क करूंगी कि मैं अपने सारे लेसन्स को लर्न कर लूंगी। अगर आपने ये खुद को सिखा लिया, यानी कि खुद से अगर आपने कसम रख ली, तो ये आपको करना होता है, ठीक है ना। तो यूनियन डिले नहीं है आपकी। आप जब तक सॉवरन नहीं बन रहे, जब तक आप हील नहीं हो रहे, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आ रहे, जब तक आप डेस्पिरेशन से बाहर नहीं आ रहे, तो ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। इतनी ही चीज़ आपको समझाई जा रही है यहाँ पर। अगर फिर भी आपकी एनर्जी इसी तरह से बनी रही, जहाँ पर आप अपने पर्सन की अवेकनिंग के लिए डेस्परेट हो,
आप चीज़ों को स्टिल कंट्रोल कर रहे हो और अपने अपने आप के ऊपर हार्श बन रहे हो, यू आर नॉट एट ऑल इन द सेल्फ लव, तो फिर भी आप रेडी नहीं हो यूनियन के लिए। तो यूनिवर्स इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है कि आप रेडी ही नहीं हो यूनियन के लिए। तो पहले खुद में आप वो अलाइनमेंट लेकर आके दिखाओ, ग्राउंडिंग लाकर दिखाओ और हील होकर दिखाओ, सॉवरेन बनकर दिखाओ, उसके बाद चीज़ें आपके लिए होंगी। तो आस्क योरसेल्फ गाइस कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, आपको नहीं पता कि आप इस जर्नी के किस पड़ाव पर हो, आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो खुद ही में, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। मैं आपको प्रॉपरली बता सकती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम के किस पड़ाव पर हो और आगे आपको क्या करना चाहिए, आप यूनियन से कितने दूर हो, ठीक है ना। तो यू गाइस कैन कम टू मी। अब हम देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड फीलिंग्स के लिए यहां पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बात मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस शिफ्ट में कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ 5D यूनियन को सेंस कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअल यूनियन हम जिसको कहेंगे, जहां पर इनका हायर सेल्फ इस बात को एक्नॉलेज करता है कि अब इनके 3D सेल्फ को एक यूनियन में आ जाना चाहिए। फाइन। तो बेसिकली ये जो सरेंडरिंग है, यानी कि 5D पर अगर आपके पर्सन आपके साथ वो कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को अगर ये एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, तो ये उस 5D रियल्म को बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं अभी। या तो इनको इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पर ये लिटरली एक यूनियन देखते हैं आपके साथ, फाइन, भले वो मैरिज के फॉर्म में हो या फिजिकल यूनियन के बारे में हो या कुछ भी, जहाँ पर इनको ये एहसास है कि शी इज़ द वन। ओके, यहाँ पर मैं जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं लाना चाह रही। जब मैं एनर्जी डिस्कस कर रही हूँ तो ही और शी का मतलब यही है, शी फॉर डिवाइन फेमिनिन, ही फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आपके जेंडर्स अगर टोटली अलग हैं कि ही इज द डिवाइन फेमिनिन एंड शी इज द डिवाइन मैस्कुलिन, तब भी नो प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द एनर्जी। आई होप आई एम क्लियर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी ये लगने लगा है कि शी इज द वन और मुझे मेरे 3D सेल्फ को इस यूनियन के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो ब्रेक मिल गया है नेचुरली, इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज वो एंडिंग की तरफ पहुंच रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द एंडिंग, जहां पर ये एक सेल्फिश बिहेवियर्स में थे या ये मतलब अपने ही 3D सेल्फ को इतना ज़्यादा महत्व देते थे। इनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, फैमिली में, करियर में लग जाता था और इनको अपने लिए कभी सोचने का टाइम नहीं मिलता था। तो जब ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही थी तो ये एक एस्केप आराम से ढूंढ रहे थे खुद के लिए, और यही वजह है कि इनका इस तरह का बिहेवियर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनाता है। मतलब डे बाय डे आप इनसे एक डिटैचमेंट या एक बाउंड्री में आते जा रहे हो कि मुझे इस पर्सन के पीछे अभी नहीं भागना है, भले वो आपका रीज़न कुछ भी हो कि आप फेडअप हो गए हो, इसकी वजह से आप ये कर रहे होंगे, या तो फिर रीज़न यही है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा। बट जब आप नेचुरली फेडअप होकर, फ्रस्ट्रेट होकर इनसे दूर जाने लगते हो, तो तभी आपकी यहाँ पर एक्चुअल में ग्रोथ होती है। अगर आप ट्रिक कर रहे हो, मतलब आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है, आप खुद को ट्रिक कर रहे हो कि मुझे डिटैचमेंट में आना चाहिए, और खुद को ये कहकर मना रहे हो कि अगर मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन जाती हूँ तो तब यूनियन यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल होगी। तो अगर ऐसा ट्रिक करके आप खुद को सॉवरेन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये फिर भी एक स्टिल चेजिंग एनर्जी ही है। अगर आप इनसे डिटैच भी हो रहे हो ना, तो दिल से डिटैच होना पड़ेगा, मतलब कंप्लीटली जेन्युइनली डिटैच होना पड़ेगा। वहाँ पर आप फेक नहीं कर सकते। दिल से का मतलब यह है कि फेक नहीं कर सकते, जेन्युइन होना पड़ेगा आपको, वहाँ पर ऑथेंटिक वेज में डिटैच होना पड़ेगा। तो आपके पर्सन की इस बिहेवियर्स की वजह से बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक्चुअल में डिटैचमेंट में आ रही हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन रही हैं, और आपके पर्सन को ये बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि आपके क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनने की वजह इन्हीं के पास्ट बिहेवियर्स हैं, इन्हीं का आपको ग्रांटेड लेना है,
सब कुछ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है और यही एक न्यू बिगनिंग इनकी ज़िंदगी में आई है, जहाँ पर ये इस कनेक्शन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, 5D पर सरेंडर कर रहे हैं खुद को, अपने लिए 3D पर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी आपके लिए थॉट्स हैं। फीलिंग्स के लिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, दे आर जस्ट बिकमिंग दैट पर्सन जहाँ पर इन्हें नाइट ऑफ कप्स बनना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपकी तरफ वो प्रपोजल, आपकी तरफ वो वादा, आपकी तरफ रीच आउट जो अब तक भी नहीं हुआ होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डेल्यूजन के तहत इस रिश्ते को निभाते जा रहे हैं। आपको बस ऐसा लगता है कि दे लव यू, बट एक्चुअल में इन्होंने कभी कहा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए कैजुअल सा कनेक्शन रहा होगा जहाँ पर सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल्स तक चीज़ें हैं और सिर्फ बातचीत होती होगी आप दोनों के बीच में, और कभी ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में फंसे हुए होते हैं। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपसे प्यार है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट या क्लियर वेज में कभी आपको कोई कमिटमेंट दिया नहीं, तो ऐसे वाले डिवाइन मैस्कुलिन्स अब इस कनेक्शन की तरफ धीरे धीरे सरेंडर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और ये फीलिंग्स भी यही रखते हैं कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता बनाना पड़ेगा, वो रास्ता जहाँ से इनको सारे ही ऑब्स्टिकल्स को तय करके आप तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये जो ओवरवेलमिंग फीलिंग है ना कि मुझे ये करना है, मुझे अब फाइनली कुछ करना ही पड़ेगा, तो ये डे बाय डे जब भी ये सोच रहे हैं ना, जब भी ये फील कर रहे हैं, तो इनके मन पर वो एक बोझ सा बनता जा रहा है और इस बोझ से ये रिड होना चाहते हैं। दैट इज वाई ये आपकी तरफ रीच आउट रखने के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं, जो कि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस शिफ्ट में। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनका आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द स्टार, द डेविल, जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो देखो, शुरुआत में हो सकता है आपको ये फीलिंग इनके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पर आप इनको इनका कंफर्ट स्पेस नहीं दे रहे हो। जैसे कि मान लो अगर इन्होंने मैसेज किया और आप हर बार इनको रिप्लाई दे देते हो, बट इस बार आपको ऐसा करना है कि वो पैटर्न ब्रेक करना है कि इन्होंने मैसेज किया और आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो यहाँ पर चेंज हो गई चीज़ें, डायनेमिक शिफ्ट हो गया। अब ये आपको एक स्टार की तरह महसूस करेंगे कि अरे यार, पहले तो मुझे इतने में मिल जाता था इनका रिप्लाई, अगर मैंने हाय भेज दिया तो मुझे सडनली मिल जाता था आंसर, बट अगर ये हाय सामने से भेज भी रहे हैं फिर भी इनको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो इनको झटका लगा। यही इनका ट्रिगर होगा। यही इनका जब ट्रिगर धीरे धीरे करके इनके ऊपर हावी होता जाएगा कि इन्होंने फिर से दोबारा से आपकी तरफ कोई मैसेज भेजा, आपकी बारी ने एक्स्ट्रा एफर्ट रखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट में आप मान रहे हो आप, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपको तब भी नहीं माननी है। तो इनका धीरे धीरे करके जब भ्रम टूटने लगेगा ना कि इनके मतलब आपके कंट्रोल्स इनके पास थे, जैसे इनको पता चल जाएगा ना कि अब कोई कंट्रोल्स नहीं है मेरे पास इनके, यानी कि डिवाइन फेमिनिन्स का कोई कंट्रोल नहीं है मेरे पास, तो तब ये छटपटा जाएंगे। तब हो सकता है ये ब्लंटली कोई एक्शन रखेंगे जो इस कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। और वो न्यू बिगिनिंग कोई ऐसी ही ऑर्डिनरी सी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में अलाइनमेंट में आ रहा है। एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अगेन द प्रॉमिस, अगेन द न्यू बिगिनिंग इन सच अ वे दैट जो कि कमिटमेंट के आधार पर है, और वहाँ पर सारी चीज़ें ऑथेंटिक वेज में प्रोसीड होती हैं। कोई छल नहीं होता वहाँ पर, कोई धोखेबाजी नहीं होती। आपके पर्सन जो हमेशा करते आए हैं, आपको झूठे प्रॉमिसेस भी अगर देते आए हैं, या फिर मन में कुछ और जुबान पर कुछ और, ऐसा वाला सिनारियो इन्होंने रखा है आपके साथ, तो वो सब कुछ अभी नहीं चलने वाला। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। ये इनका आखिरी मौका है। अगर ये भी ये लूज आउट कर जाते हैं तो स्ट्रेटली ये आपको लूज आउट कर जाते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क तो आपके पर्सन लेने से रहे। इसीलिए ये मुझे लगता है कि आपके पर्सन यहाँ पर सीरियस वेज में आपकी तरफ कोई एक्शन रखेंगे, लेकिन सीरियस आपने इन्हें बनाना होगा। ये हर बार जो करते हैं आपके लिए,
यानी कि आपको कोई हल्का सा छोटा सा मैसेज भेज दिया और एक्सपेक्ट कर लिया इन्होंने कि आप दौड़े दौड़े इनके पास चले आओगे, अब की बार आपको नहीं जाना है। अगर एक ही कॉल में आप इनसे बात करने लग जाते हो तो वो भी आपको अलाउ नहीं करना है, समझ रहे हो ना। तो अगर ऐसी चीज़ें आप एक बाउंड्री की तरह सेट करते जाओगे इनके लिए, चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग बनाते जाओगे, तब ये खुलेंगे आपकी तरफ। तो इस तरह का, इस मैनर में इनका एक्शन हो सकता है। मैंने चैलेंजेस भी आपको बता दिए कि इनके मेन चैलेंजेस क्या हैं, पैटर्न्स ब्रेक करने होंगे, वो भी आप ही को। गेटिंग माय पॉइंट। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।